हेलो दोस्तों। हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एंडोमेट्रियम लाइन को कैसे ग्रो करा सकते हैं। कि हमें प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम आती है जब हमारी एंडोमेट्रियम लाइन बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। हम काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, फिर भी हमारी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो ग्रो नहीं कर पाती, यानी कि वो बढ़ती नहीं है। और उस वजह से हमें बेबी कंसीविंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम लाइन हमारी वीक होगी, यानी यूट्रस हमारा वीक होता है, तो क्या होता है बच्चा वहां पे चिपक नहीं पाता। इस वजह से क्या होता है हमारा जो इम्प्लांटेशन बोलते हैं वो फेल हो जाता है। और हम सोचते रहते हैं कि हमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें कंसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइन भी हमारी अगर थिन होगी तो भी हमें बेबी कंसीव नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कि हमारी एंडोमेट्रियम लाइन कितनी होनी चाहिए। अगर हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर 7 to 14 mm के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि हमें बेबी इजली से कंसीव हो जाएगा, यानी कि हमारा इम्प्लांटेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। कि अगर हमारा 14 है तो बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एंडोमेट्रियम लाइन भी वीक होती रहती है, यानी कि पतली हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है वो उसका अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया या फोलिकुलर स्टडी करा रहे हैं तो उसमें डॉक्टर अपने आप बता देते हैं कि आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो पतली है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कंसीविंग में, बच्चा चिपकने में प्रॉब्लम होती है। तो वो कुछ एलोपैथिक आपको ट्रीटमेंट भी देते हैं, पर मैं आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिससे आप इजीली अपनी एंडोमेट्रियम लाइन को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया थी 7 to 14 mm आपकी अच्छी होती है। कई वोमेन्स पूछती है कि मैम हमारी 4 mm आ रही है, 5 mm आ रही है, तो क्या वो अच्छी एंडोमेट्रियम लाइन है? नहीं, वो बिल्कुल ही अच्छी एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं है। कम से कम 7 तो होनी ही होनी चाहिए आपकी, नहीं तो आपके बेबी कंसीविंग के चांसेस जितनी कम होगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग उतने ही कम होते रहेंगे। इसलिए हमें ईजली से, अगर हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है बॉडी के अंदर, सिर्फ एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप घरेलू नुस्खा करोगे तो ईजिली आपको कंसीव हो जाएगा। सबसे पहले आपको खाने पीने का ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑयली चीज़ें बहुत खाते हैं, जंक फूड्स बहुत खाते हैं, तो आपको उनको अवॉइड करना है और हेल्दी चीज़ें खानी है। हेल्दी चीज़ें हम हरी सब्जियां तो खा ही रहे हैं, पर हमें हरी सब्जियों से वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमें प्रॉपरली, क्या होता है कि जब विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो हमें हरी सब्जियों से नहीं मिल पाते। हम अपने अकॉर्डिंग तो दूध भी पी रहे हैं, हरी सब्जियां भी बहुत खा रहे हैं, फ्रूट्स भी बहुत खा रहे हैं, पर रियली में आजकल आपको भी पता है कि सब्जियां फ्रूट्स है वो नेचुरली नहीं मिलते, वो केमिकल से तैयार होते हैं, तो हमें वो प्रॉपरली वो चीज़ें नहीं मिल पाती। इसलिए कुछ चीज़ें हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, जैसे विटामिन्स वगैरह हो गए, तो वो हम सप्लीमेंट्स के रूप में ले सकते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की कमी है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उस वजह से भी क्या होता है हमारी एंडोमेट्रियम जो लाइन है वो थिन रह जाती है। और दूसरा हमें क्या करना है, कई बार हम अपने वर्किंग लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, योगा करने के लिए। तो क्या होता है अगर हम एक्सरसाइज और योगा करेंगे तो प्रॉपरली हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं कर पाता, उस वजह से भी हमारी जो एंडोमेट्रियम लाइन है वो थिन रह जाती है। अगर हमें एंडोमेट्रियम लाइन को ग्रो कराना है तो हमें ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाना होगा। कुछ एक्सरसाइज है जो हम फॉलो कर सकते हैं, उस वजह से भी क्या होगा हमारी एंडोमेट्रियम लाइन ग्रो करने लग जाएगी। फिर भी अगर आपको खा भी अच्छा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि जितनी होनी चाहिए एंडोमेट्रियम लाइन उतनी नहीं है हमारी, फिर भी बेबी कंसीविंग में या बच्चा चिपकने जो प्रॉब्लम हो रही है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो मैं आपको एक जेल बताऊंगी जो आप रूटीन में यूज करोगे, 15 डेज ही आप यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको दिखा देती हूँ
कि वो जेल किस टाइप का है और आपको कैसे यूज करना है। इसका नाम है एस्ट्रोजेल। ये आप देख रहे होगे, मैं इसकी फोटो भी दे दूंगी आपको, अच्छे से आप देख पा रहे होगे। ये वाला जेल है, इजिली आपको मिल जाएगा, ये आपको इजिली परचेज हो जाएगा। पर वहीं मिलेगा जहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट आईवीएफ करते हैं, आईयूआई करते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा मिलेगा। वैसे लोकल ये नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। या ऑनलाइन भी आप देखोगे तो ऑनलाइन भी आपको ये परचेज हो जाएगा, इजिली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको इसको यूज कैसे करना है, आपको थाई के पास में, जो हमारा थाई का एरिया होता है, मैं फोटो में आपको दिखा दूंगी कि जो थाई का एरिया होता है उस पर हमें एक पंप, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको पहले हमें थोड़ा सा हिलाना है, यानी शेक करना है, अच्छे से लगाना है। तब इसका ये है, एक पंप हमें लेना है, एक थाई पे लगाना है, दूसरा पंप लेना है, दूसरी थाई पे लगाना है, थोड़ी सी दूर में लगाना है, यानी कि थोड़ा सा एरिया हमें कवर करना है, ये नहीं है कि पूरी थाई पे हमें लगाना है, ठीक है। इसको आप लगाओगे तो आप देखोगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एंडोमेट्रियम लाइन ग्रो करना स्टार्ट हो गई है। आपको सिर्फ 15 डेज ही यूज करना है, ज्यादा टाइम इसको यूज नहीं करना है। और आपको यूज कैसे करना है, इसको लगाने के बाद में ड्राई होने देना है। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए तब तक हमें कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि अगर उससे पहले ही हमने कपड़े पहन लिए तो वो कपड़ों के साथ लग जाएगा और जो उसका फायदा मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी यूज करो अपने हैंड अच्छे से वॉश करके इसको अप्लाई करना है और फिर इसको ड्राई होने देना है। और ड्राई होने के बाद इजिली आप कपड़े पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जेल तो अप्लाई करना ही करना है और साथ में आपको खाने पीने पे ध्यान देना है। जैसे प्रोटीन हो गया, मैंने विटामिन के बारे में बताया, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये चीजें आप लोगे, एक्सरसाइज भी रूटीन में शामिल करोगे तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन ग्रो इजिली से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज भी चाहिए इससे रिलेटेड कि एंडोमेट्रियम लाइन ग्रो कराने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। अगर वो एक्सरसाइज भी फॉलो करनी है तो आप इजिली एक्सरसाइज भी फॉलो कर सकते हो। पर मेरा तो यही कहना है कि आप ये तीनों चीजें मिलाकर करोगे, जेल अप्लाई करोगे, हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह अपनी लाइफ में शामिल करोगे और एक्सरसाइज करोगे तो एंडोमेट्रियम लाइन 1 महीने के अंदर अंदर अच्छी ग्रो हो जाती है, जितनी हमें चाहिए होती है, ठीक है। 7 to 14 mm के बीच में जितनी हमें चाहिए उतनी हमारी इजिली ग्रो कर जाती है और हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि सब चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी अगर हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है तो उसका बेसिक रीजन यही होता है कि हमारी एंडोमेट्रियम लाइन अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है तो बच्चा चिपकेगा ही नहीं। अगर किसी को ये चीज़ें नहीं भी पता एंडोमेट्रियम लाइन के बारे में, तो आपने अगर फॉलिकुलर स्टडी या अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है तो प्लीज़ मेरा सजेशन यही है, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे एक बार फॉलिकुलर स्टडी का जरूर करवाइए, अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके एंडोमेट्रियम लाइन सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो इजिली आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।